महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 26 जुलाई को सावन माह की शिवरात्रि है। पूजनीय पंडित जी लाइव आपको पूजन की विधि बताएंगे, तो आप पूर्ण सामग्रियों के साथ 7 से 8 बजे के बीच यह पूजा होगी। करीब 45 मिनट की यह पूजा होगी। यदि 7 बजे पूजा शुरू होती है तो 7:45 तक समाप्त हो जाएगी। लेकिन पूजा के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों का विसर्जन करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, आज मैं इसीलिए यह वीडियो बना रही हूँ। आपको क्या करना है, यदि आपके आसपास नदी या सरोवर नहीं है तो पूजन के बाद आप कौन सी सामग्री को किस प्रकार से विसर्जित करेंगे। आप एक बाल्टी ले लें, बाल्टी में पानी भर लें और उसके बाद आप सामग्रियों को एक एक कटोरी में या एक एक कागज पर या फिर आप अलग अलग ही रखें, ताकि आपको पता चले कि कौन से सामग्री को आपको किस समय अर्पित करना है भगवान शिव के अभिषेक में। उसके बाद जब आपकी पूर्ण पूजा हो जाए तो आप भगवान शिव के ऊपर से, जैसे कि फल हो गए, मिठाई हो गए, उन्हें आपको खाना नहीं है। ना आपके घर का कोई परिवार खाएगा, परिवार का कोई सदस्य खाएगा। आप इन चीज़ों को किसी भी जानवर को दे सकते हैं, गाय को दे दे, बंदर को दे दे, आपके घर के आसपास जो भी पशु मिल जाए आप उन्हें दे सकते हैं। और इस पूजा के लिए प्रत्येक घर में एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जितने सदस्य हैं उतने आप शिवलिंग बनाएं, नहीं, हर घर के लिए एक शिवलिंग ही बनेगा। आपको पूजन करने के बाद इन सामग्रियों को, जो भी आपने सामग्री चढ़ाई है, जैसे काली मिर्च हो गई, बेलपत्र हो गए, शमी पत्र हो गए, फूल हो गए, और भी ऐसी अन्य सामग्री जो चढ़ाई है, उसके साथ ही शिवलिंग को आप बाल्टी में डाल दें। और जब वह सुबह या 1 से 2 दिन में गल जाते हैं तो आप उन्हें, उस मिट्टी को गमलों में डाल सकते हैं जब शिवलिंग पूर्ण तरीके से गल जाए। और यदि आपके घर के आसपास सरोवर है, नदी है, तो आप पूजा के बाद भी विसर्जन कर सकते हैं सामग्री के साथ जो आपने शिवलिंग बनाए हैं उनका। और यदि आप रात में नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे दिन सुबह 6-7 बजे, जैसे भी आपको समय मिलता है उस समय भी जाके विसर्जित कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और यदि आपको कोई सामग्री नहीं मिल पाती है तो इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आजकल भगवान के हर मंदिर में बेलपत्र ढेरों अर्पित हैं, तो आप ले आएँ, उन्हें एक बार शुद्ध जल से अपने घर धो लें, फिर आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको शमी पत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप किसी और वृक्ष की पत्तियां भी ले सकते हैं। यदि आपको गेहूं नहीं मिल पाते हैं, बहुत सा ऐसा होता है कि किसी किसी के घर गेहूं नहीं है, तो आप कोई भी अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चावल का, मूंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको किसी भी बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं एक बार पूजनीय पंडित जी ने जो जो सामग्री बताई है मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, एक और वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपके लिए एक और वीडियो अवश्य लेकर आऊँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।